बस्तर के जंगलों के बीच शिकवा नाम का एक गांव बसा हुआ था, जहां टुनटुनी, बंटी और कालू नाम के 3 दोस्त रहते थे। वो तीनों एक साथ जंगल घूमने जाते थे और पेड़ों से फल तोड़कर खाते थे और खूब मस्ती करते थे। एक दिन कल मेरी माँ बता रही थी कि मेरे पड़ोस वाली हरी तोती हवेली के बंद दरवाजे के पास से गायब हो गई। हाँ कालू, मेरे पापा बताते हैं कि बंद दरवाजे में कोई भूत या चिड़िया की आत्मा रहती है। जो भी इस दरवाजे के पास जाता है वो उसे पकड़कर मार देती है। हाँ, बंद दरवाजे की बातें मत करो, मुझे डर लगता है। बंद दरवाजे का रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है। जिसने भी उसमें घुसने की कोशिश की फिर वो वापस नहीं लौटा। तभी अचानक उनके स्कूल की टीचर डंडा लेकर वहाँ आ जाते हैं। अच्छा, तो तुम तीनों स्कूल छोड़ के यहाँ गप्पे मार रहे हो? अभी बताता हूँ तुम्हें। टुनटुनी, बंटी, कालू टीचर के डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। टीचर उनके पीछे आता है। वो तीनों दौड़ते दौड़ते हवेली के बंद दरवाजे के पास पहुँच जाते हैं। बंटी ठोकर खाकर गिर पड़ता है। टुनटुनी और कालू आगे चले जाते हैं। वो डर के मारे पीछे मुड़कर देखते ही नहीं और सीधे दौड़ते ही चले जाते हैं। अगले दिन गाँव में बबली कबूतरी जोर जोर से रो रही थी। हे राम, मेरा बेटा बंटी गायब हो गया। कोई तो उसे वापस लेकर आओ। मैं क्या करूं? मेरा बेटा कहाँ गया? कालू और टुनटुनी ये सुनकर बहुत दुखी हो गए। अरे कालू, हम अपने दोस्त को वापस लाकर रहेंगे। उस भूतिया दरवाजे से हर समस्या का कोई न कोई समाधान तो होता ही है। आज पूरी रात हम दूर से बंद दरवाजे पर नजर रखेंगे और देखेंगे कि दरवाजे के आसपास क्या होता है। उस रात कालू एक दूरबीन लेकर आता है और एक ऊंचे टीले से बंद दरवाजे पर नजर रखते हैं। तभी वहाँ से हवा में उड़ता हुआ सामान बंद दरवाजे के अंदर जाता है। मुझे तो लग रहा है कि बंद दरवाजे के अंदर बहुत सारी भूतिया चिड़िया की आत्मा रहती है। तभी टुनटुनी देखती है कि भूतिया चिड़िया की आत्मा उसकी तरफ बढ़ रही है। अरे कालू भाग, वो भूतिया चिड़िया की आत्मा यही आ रही है। अगर उसने हमें पकड़ लिया तो वो हमें नहीं छोड़ेगी। ये कहकर वो दोनों भागने लगते हैं और गांव पहुंच जाते हैं। तभी कड़कनाथ सेठ उनसे कहता है, क्या हुआ बच्चों, कहाँ भागे जा रहे हो? टुनटुनी और कालू सारी बातें कड़कनाथ सेठ को बताते हैं। ठीक है, तुम दोनों अपने घर जाओ। अगर कोई तुम्हारे पीछे आता है तो मैं देख लूँगा। टुनटुनी और कालू अपने अपने घर जाकर सो जाते हैं। सुबह जब वो सोकर उठते हैं तो चौपाल पर भीड़ लगी हुई थी। कड़कनाथ सेठ मर चुका था। फिर वो दोनों सारी बात गांव वालों को बताते हैं। काका, मेरे पास एक प्लान है। गांव से सुरंग खोदी जाए जो सीधा जाकर भूतिया हवेली के बंद दरवाजे के अंदर खुले। सुनो गांव वालों, अगर हम हिम्मत नहीं दिखाएंगे तो बंद दरवाजे का रहस्य कभी नहीं सुलझ पाएगा। टुनटुनी की बात सुनकर सब गांव वाले छोटी सी सुरंग खोदना शुरू करते हैं। लगभग 15 दिनों के बाद सुरंग बंद दरवाजे के अंदर वाली गुफा तक पहुंच जाती है। टुनटुनी और कालू सुरंग के द्वारा बंद दरवाजे के अंदर पहुंच जाते हैं। वहां बहुत सारी खोपड़ियां पड़ी हुई थी। तभी अचानक एक भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा कालू के ऊपर झपट पड़ती है। क्या बात है, आज शिकार खुद चलकर मेरे भूतिया दरवाजे पर आ गया। मजा आ गया। आज मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मार दूंगी। जैसे सब पक्षियों को मारा था, मैं तुम सब गांव वालों का खून पीकर ताकतवर बन जाऊंगी और इस गांव पे राज करूंगी, राज। ये सब सुनकर टुनटुनी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा के ऊपर चाकू से वार कर देती है। ये तूने अच्छा नहीं किया चिड़िया। इसका बदला मैं तुझसे जरूर लूंगी, जरूर लूंगी। तू बचेगी नहीं। ये कहकर वो तड़पती हुई मर जाती है। अब भूतिया दरवाजे की भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा का किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब सब गांव वाले खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक चोर चोरी करके गांव वालों से भागता हुआ जंगल में एक बरगद के पेड़ पर छिप जाता है। तभी उस पर रहने वाली भूतिया चिड़िया की आत्मा उसे पकड़ लेती है और उसे मार देती है। किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी। जो भी इस पेड़ के पास आएगा उसे अपनी जान से हाथ धोना होगा।
ऐसे ही एक रात एक शराबी कौआ जंगल के उस भूतिया पेड़ की तरफ से जा रहा था। मैं घूमता चलूं, आगे चलूं, पीछे चलूं, घूमता चलूं, आसमान के ऊपर चलूं या घर चलूं। वाह, कब से मैं किसी शिकार की तलाश में थी। आजा आजा, अब मैं तुझे आराम की नींद सुलाऊंगी, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। तभी वो उसके सामने आ जाती है। ये देखकर कालू कौवा डर जाता है। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 50 - 20 कितने होते हैं। बचाओ रे अम्मी, मम्मी बचाओ, भूतिया चिड़िया की आत्मा कहाँ से आ गई? आज तो मेरा सत्यानाश हो गया रे। भूतिया चिड़िया की आत्मा उस पेड़ की टहनियों से शराबी को पेड़ के अंदर खींच लेती है, जिससे पेड़ बहुत बड़ा विशाल हो गया था। अब गांव वाले जंगल के उस रास्ते से जाना बंद कर देते हैं। पूरे गांव में बरगद की भूतिया चिड़िया की आत्मा का हल्ला हो गया था। पक्षी रात को क्या दिन में भी उधर जाने से डरते थे। एक रात दूसरे गांव से कबूतर किसान अपने खेतों से वापस आ रहा था। अरे वाह, इतना बड़ा विशाल पेड़ मैंने तो आज तक नहीं देखा। रोज इसकी टहनियों को काट कर बेचूंगा तो मेरा गुजारा आराम से हो जाएगा। ऐसा बोलकर बंटी कबूतर बरगद की टहनी को काटता है तो जोर से किसी की डरावनी चिल्लाने की आवाज आती है। अरे ओ ना समझ बेवकूफ पक्षी, तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू मुझे काटे, इतनी औकात हो गई तेरी। अब देख, तुझे कच्चा चबाकर खा जाऊंगी। जैसे ही वो उसे मारने के लिए बाहर आती है, तभी उसे जोर का झटका लगता है, क्योंकि बंटी कबूतर ने पवित्र धागा बांध रखा था। और ये देखकर वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है और दौड़ता हुआ मुखिया जी के पास जाता है। मुखिया जी, मुझे बचा लीजिए। आज तो मैं भाग्य से बच गया, वरना तो भूतिया चिड़िया की आत्मा मुझे आज कच्चा ही चबाने की बात कर रही थी। अरे पहले तुम शांत हो जाओ, क्या हुआ मुझे बताओ, कौन सी भूतिया चिड़िया की आत्मा? बंटी कबूतर सारी घटना मुखिया जी को बता देता है। ओह, अब समझ आया, इसलिए उस बरगद के पेड़ से गुजरने वाली सभी पक्षी गायब हो रहे और वो पेड़ बहुत ही विशाल और मजबूत हो गया है। मुखिया गांव वालों के साथ मिलकर गांव के जिगर पापा के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। बाबा जी, अब आप ही कुछ कीजिए, कुछ तो रास्ता निकालिए, वरना इसी तरीके से पूरा गांव समाप्त हो जाएगा। मुखिया जी, आप परेशान मत होइए। भूतिया चिड़िया की आत्मा को मारने का मुझे रास्ता मिल गया है। आज पूर्णिमा की रात है। आज इस भूतिया चिड़िया की आत्मा की ताकत बहुत कम हो गई है। आज ही रात हम उस पर हमला करेंगे। फिर सभी पक्षी बाबा के साथ भूतिया बरगद के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। इस बरगद के पेड़ ने अपने खोल में सभी पक्षियों को मारकर उनकी हड्डियां जमा कर रखी है, जिससे ये पेड़ काफी शक्तिशाली हो गया है। सबसे पहले हमें इसके खोल से सारी हड्डियों को बाहर निकालना होगा। मैं पेड़ पर जल डाल देता हूँ, जिससे ये भूतिया चिड़िया की आत्मा ना तो बाहर जा सकेगी और ना ही हमारा कुछ बिगाड़ सकेगी। आप सभी पक्षी जल्दी जल्दी पेड़ की टहनियाँ काट दो। सभी गांव वाले बाबा के कहे अनुसार करते हैं। बाबा बरगद के पेड़ पर जादुई जल डाल देता है। पेड़ पर रहने वाली भूतिया चिड़िया की आत्मा जोर जोर से चिल्लाने लगती है। मैं कहती हूँ, तुम ये सब क्या कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से, वरना किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। पूरा गांव उसकी आवाज से कांप जाता है और तभी तूफान आ जाता है। अचानक से बिजली कड़कने लगती है और भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा उनके सामने आ जाती है। जल्दी से पेड़ की जड़ों में गंगा जल डाल के आग लगा दो, ताकि इस भूतिया चिड़िया की आत्मा का नामो निशान हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इन पक्षियों की लाश को भी उसी आग में जलाकर भस्म कर दो। सभी गांव वाले जड़ के साथ बरगद के पेड़ और मरे हुए पक्षी के शरीर को साथ में जला देते हैं। बचाओ, अरे कोई बचाओ, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैं यहाँ से वापस चली जाऊंगी, कभी इस गांव में वापस नहीं आऊंगी। अरे मर गई रे, बचाओ बचाओ कोई मुझे। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज जंगल में आने लगती है। वो चिल्लाती चिल्लाती मर जाती है और गांव वाले बरगद की भूतिया चिड़िया की आत्मा से मुक्त हो जाते हैं।
रामपुर गांव में भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा अपने बच्चों के साथ रहती थी और अपना रूप बदलकर गांव के बाजार में सब्जियां बेचा करती थी। लेकिन फिर एक दिन उस बाजार में एक जादूगर सामान खरीदने आता है। तभी उसकी नजर उस भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा पर पड़ती है। उसे उसकी असलियत पता लग जाती है। अरे वाह, देख 3 भूतिया चिड़िया की आत्मा रूप बदलकर सब्जी बेच रही है। बहुत दिनों से मैंने किसी भूतिया चिड़िया की आत्मा को परेशान नहीं किया। चलो इन तीनों को परेशान करके मजे लेते हैं। उसके बाद वो भूतिया चिड़िया की आत्मा के पास पहुंच जाता है और उससे कहता है, तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 23 + 25 कितने होते हैं। देखो, मुझे तुम्हारी असलियत पता चल गई है। तुम भूतिया चिड़िया की आत्मा हो और यहाँ चिड़िया बनकर सब्जियां बेच रही हो। ये बात सुनकर वो घबरा जाती है और जादूगर से कहती है, ये बात तुम किसी को मत बताना, वरना हम तीनों यहाँ सब्जियाँ नहीं बेच पाएंगे। मैं ये सब अपने बच्चों के खातिर कर रही हूँ। ये सुनकर जादूगर अपनी शक्ति से एक बड़ी बोतल प्रकट करके उसे उसके बच्चों को उसमें कैद कर लेता है। इसने तो हमें बोतल में कैद कर दिया। अब हम क्या करें? हमें इस बोतल को तोड़कर बाहर निकलना होगा, वरना ये हमें पकड़कर अपने साथ ले जाएगा और हम तीनों को हमेशा के लिए इसकी गुलामी करनी पड़ेगी। फिर वो तीनों भूतिया चिड़िया की आत्मा उस बोतल को तोड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी वो बोतल नहीं टूटती। अरे बेवकूफों, तुम तीनों चाहे जितना भी जोर लगा लो, ये बोतल नहीं टूटने वाली। ये कहकर वो उन्हें अपने साथ अपनी गुफा में ले जाता है और उन पर खूब अत्याचार करता है। दया करके हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। हमने कभी किसी पक्षी को नुकसान नहीं पहुंचाया। तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? लेकिन उस जादूगर को उन पर जरा भी दया नहीं आती। वो उन्हें खूब परेशान करता है। तभी वहाँ पर रानी परी टुनटुनी आती है। वो बहुत दयालु थी। तभी वो जादूगर से कहती है, ठहर जाओ, तुम इस भूतिया चिड़िया की आत्मा को परेशान क्यों कर रहे हो? आखिर इन तीनों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ए रीना की बच्ची, तू जाकर अपना काम कर। हमारे काम में दखल देने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं तुम जैसे जादूगर से नहीं डरती। चुपचाप इन भूतिया चिड़िया की आत्मा को जाने दो, वरना मैं तुमको सबक सिखा दूंगी। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तू कुछ ज्यादा ही बोल रही है। लगता है तेरी बोलती बंद करनी पड़ेगी। ये कहकर वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी रानी टुनटुनी चिड़िया अपनी जादुई शक्ति से उसे आग में जला देती है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अरे कोई मेरी मदद करो। रीना परी, मैं अपनी हार मानता हूँ। ये देखकर वो उस पर दया करके उसे माफ कर देती है और आग बुझा देती है और भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा को उसके बच्चों के साथ आजाद कर देती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जो आपने हमारी इतनी मदद करी, हमें इस जादूगर से बचाया। एहसान की कोई बात नहीं है, मैंने तो वही किया जो मुझे सही लगा। तुम तीनों ये बिल्ली लो, इसे अपने पास रखो, ये तुम तीनों को हर मुसीबत से बचाएगी। इतना कहकर रानी टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अब भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा सब्जी बेचकर अपने बच्चों और जादुई बिल्ली के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है।